प्रोविजनल आंसर की आए हुए भी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एनटीए की ऑफिशियल साइट पे कहीं कोई और अपडेट आपको नहीं देखने को मिल रहा। अपडेट्स अगर आ भी रहे हैं तो वो रिफंड को लेके आ रहे हैं, एंड आई थिंक अभी तक सबने अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर भी दिया होगा, बट बैक टू बैक दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द रिफंड्स ओनली। एंड उसके अलावा ना तो वो फाइनल आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं, ना वो आपकी स्कैन्ड ओएमआर शीट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और रिजल्ट का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं। तो क्या हम इससे समझ सकते हैं, क्या आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले होने वाला है? अगर डिले हो भी रहा है तो आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट एनटीए रिलीज कर देगी? एंड चल क्या रहा है बेसिकली, अगर देखो यार इसी तरह का सस्पेंस आप लोगों की लाइफ में बना रहा तो ऑब्वियसली ये दोनों बच्चों को इंपैक्ट करेगा। वो बच्चे भी जो इस साल उनको पता है कि उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उनको इस बार एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का डिले चला तो उनका आगे का एकेडमिक ईयर पूरा जो है डिले होता चला जाएगा। एंड नॉट जस्ट दीज किड्स, बल्कि आपके वो बच्चे जो अभी थोड़े से डिलेमा में हैं, उनको क्लियर नहीं है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं, पूरा का पूरा काउंसलिंग पे डिपेंडेंट है, तो उनका तो पूरा ही आगे का फेज सोचो ना कितना ज्यादा डिले हो जाता है। एंड अगर वो फेज डिले हो गया तो उसके बाद देखो अगर एडमिशन नहीं मिला तो आप किसी और जगह भी जाके, या इवन अगर आप ड्रॉप भी कर रहे हो, तो वो सारी साइकिल आपकी बहुत डिले हो जाती है। सो एनटीए इज वेरी लेजी इन दिस नाउ। अब देखो यार रीनीट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद अगर आप इस समय भी इतना लेजी होके काम कर रहे हो तो दिस इज नॉट गुड। थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑल्सो, है ना। हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि बच्चों के बारे में यहाँ सोचना बहुत जरूरी है। जब ये लास्ट टाइम 25 जून को बेटा जी ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था जहां पे उन्होंने प्रोविजनल आंसर की आप लोगों के लिए रिलीज की थी, एंड उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, एनटीए ने क्लियरली बोला था कि by enabling the expert review of the challenges to commence in parallel with the OMR scanning, वो बोल रहे थे कि हमने जल्द से जल्द आपको जो है, जैसे ही हमने प्रोविजनल आंसर की निकाली, हमने उसके साथ साथ ही आपको विंडो ओपन कर दिया कि आप क्वेश्चन को भी तुरंत जो है चैलेंज कर दो। क्योंकि देखो कितने बोल्ड लेटर में इन्होंने लिखा, हम चाहते हैं, हमारा एम है टू पब्लिश द, है ना, एनटीए एम्स टू पब्लिश द फाइनल आंसर की एंड डिक्लेयर द रिजल्ट, और ये चाह रहे थे कि ये जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द जो है डिक्लेयर कर दे, एज सून एज पॉसिबल, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो वहां से हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आपके पास में आखिरी जो दिन था, एंड डेट थी, दैट वाज 28 जून, एंड उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार देखो 29 या 30 तारीख मैक्स जो है आपको फाइनल आंसर की आ जाएगी। एंड उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि जब हम फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे उसके पैरेलली हम जो है आपको आपकी जो ओएमआर शीट्स है, स्कैन्ड कॉपीज है, वो भी साथ साथ दे देंगे, क्योंकि हमारा वो वाला प्रोसेस भी जो है साथ साथ चालू है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। लेकिन अभी देखो ये 25 जून के बाद आज कितनी तारीख हो गया है ना, कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। क्या हम एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन डिजर्व करते हैं? इतने समय से जब ये ट्वीट कर रहे थे, है ना, हर एग्जाम के पहले इनके बड़े बड़े ट्वीट्स आते थे, तो एटलीस्ट हम एक उनकी तरफ से अपडेट डिजर्व करते हैं। बच्चे डिजर्व करते हैं भाई, तुम क्यों नहीं बताते? व्हाई यू आर नॉट सॉर्टिंग आउट थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स? तुमने टीचर्स को भी डिलेमा में रखा है, तुमने बच्चों को भी डिलेमा में रखा है। अब इससे होगा क्या ना, बच्चा पूरा पैनिक मोड में है। ठीक है, वो बच्चा जिसको एडमिशन मिल रहा है वो भी परेशान है, क्योंकि उसका आगे का प्रोसेस नहीं अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड देखो यार एकेडमिक ईयर तो आप लोगों के लिए नहीं रुकेगा, आपको तो उतना ही समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो भी जाता है, यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा टाइम देयर। ठीक है, तो ये बच्चा भी सफर करेगा। और जो दूसरा बच्चा है जिसको हो सकता है इस बार नहीं उसका एडमिशन हो, लेकिन वो आपके भरोसे बैठा है कि अभी रिजल्ट रिलीज होगा, फिर काउंसलिंग होगी, और शायद उसका कहीं ना कहीं अगर वो बॉर्डर लाइन पे बैठा है तो उसका जो है नंबर आ जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में देखो मैं सिर्फ एक सजेशन यहां बच्चों को देना चाहती हूं, जस्ट वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, दैट इज यार बच्चे, जिन बच्चों को, है ना, जिन बच्चों को पता है कि उनका एडमिशन होने वाला है, जिनका अच्छा खासा नंबर आया है, वो क्या करे भाई, वो सिर्फ वेट करे। ठीक है, क्योंकि आपका तो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। एनटीए जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, फाइनल आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो यू आर तो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, जो बाकी के बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हम कहीं बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, तो भाई उन बच्चों को मैं क्लियरली बोल देती हूँ भाई थोड़ा थोड़ा ना जो है अभी साइड बाय साइड आप लोग अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो। देखो रिवीजन तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। फॉर ऑल द बॉर्डर लाइन वाला बच्चा, जितना भी बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है,
थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो इनके चक्कर में एडमिशन भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि यू हैव नो आइडिया आपको एडमिशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एंड साथ साथ आपका नेक्स्ट ईयर जो रहने वाला है, आपका जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर होगा या जो भी होगा वो भी जो है आपका खराब हो जाएगा, उसमें भी आप जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही एक क्लियर सजेशन है उन बच्चों के लिए। बाकी देखो वेट तो हमें सबको ही करना पड़ेगा, बट मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी वाईटी पे ऑनलाइन टीचर्स, जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, आई थिंक हमें एनटी पे थोड़ा सा प्रेशर अब बनाना चाहिए कि प्लीज रिलीज द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल, है ना, जितना जल्दी हो सकता है अपने प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टन अप कीजिए। आई नो एनटीए के लिए भी बहुत ईजी नहीं रहा होगा, एनटीए के भी अपने कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, वी completely understand that, but on the other side the students are going to be affected। ठीक है, बच्चा ही सबसे ज्यादा सफर करेगा, बच्चे का पूरा एकेडमिक ईयर खराब होगा, एंड बच्चे के लिए ही वो सर पे जो होती है ना तलवार लटका के छोड़ दी है, वो सिचुएशन है इस समय। तो आई थिंक हमें बच्चों के बारे में इस समय ज्यादा सोचना चाहिए, जो भी हेल्प लगती है उनको लेनी चाहिए, है ना। अब तो यार ये सारी सिचुएशन जो है पार्लियामेंट तक पहुंच गई है, सो आई थिंक दे हैव इनफ हेल्प्स, सो दे शुड टेक दोज हेल्प्स। एंड बाकी तो देखो बच्चे, जिन बच्चों का भाई बॉर्डर लाइन भी नहीं है ना, और नीट अगर अभी भी तुम्हारे अंदर सपना जगा हुआ है, जिन बच्चों को क्लियरली पता है कि भाई हम बॉर्डर लाइन भी नहीं आ रहे, हम कट ऑफ के नेड़े धेड़े भी नहीं है, लेकिन उनको रीजन पता है कि रीजन सिर्फ एक था यार, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जो आपके हमेशा अगेंस्ट चल रही थी। राइट आफ्टर थर्ड में तक आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका हो सकता है एडमिशन भी आपको मिल रहा हो, लेकिन आफ्टर दैट जो पूरी स्टोरी पलटी है ना, उसमें ये वाले बच्चे ने बहुत सफर किया। एंड आई एम श्योर ये वही बच्चा होगा जो अभी भी अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करना चाहता, एंड वो एक साल और तैयारी करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ेगा। एंड बेटा ये बेस्ट बैच होने वाला है आप लोगों के लिए, दिस इज द विजय बैच, एंड यहाँ पे तुम्हारी विजय निश्चित है। ठीक है, ये याद रखना, तुम खुद डीसी पांडे सर तुमको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे, जो सबका पेन पॉइंट रहता है वो सारे नीट एस्पिरेंट्स का पेन पॉइंट रहेगा। तो वहां पे सर खुद आपको जो है द लेजेंड ऑफ फिजिक्स खुद आपको पढ़ा रहे हैं। एंड ये बैच देखो 4000 का था, 4000 से यहाँ तुम लोगों को हमने 3499 में किया है। ठीक है, उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं TT500, यूज दिस कोड, आपको जो है यहाँ पे अपना ये डिस्काउंट 500 रुपीज का मिल जाएगा। बेटा 3500 में तुम्हें बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं इस बैच के अंदर। एंड सबसे बेस्ट बात तो इसकी यही है कि भाई डीसी पांडे सर से अगर तुम्हें इतने सस्ते बैच में पढ़ने को मिल रहा है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होने वाली। 2027 की तैयारी शुरू कीजिए हमारे साथ में, ये रहने वाला है कोड, बच्चे जल्दी से अपना कोड लगा लीजिए। एंड यस, अगर अभी भी थोड़ा सा डिलेमा में हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है। अगर अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा सा डिलेमा है, अगर तुम्हें बैच नहीं लेना, तुम किसी और चीज में जा रहे हो जाना, तो देखो यार हम नीट इन्फिनिटी वाले जो लोग हैं वो काउंसलिंग में भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 बैचेस है काउंसलिंग के, एक लाइट और एक प्लस। तो लाइट में हम पूरा तुम्हें सरकारी नौकरी यार दिला के रहेंगे, चाहे MBBS हो, चाहे आयुष हो, BDS हो। कई बार क्या होता है ना, आपको आपके नंबर एक्चुअली आपको सीट नहीं दिलाते, आपको राइट काउंसलिंग आपको सीट दिलाती है। तो अगर वो आपको नहीं आता है, वो खेल आपको समझ नहीं आती, वो गेम आपको आपके भेजे में नहीं जा रही है, क्योंकि वो नहीं समझ में आती है लिटरली। ठीक है, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, तो हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करने वाली है। ये वो बैच रहने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए, एक लाइट रहेगा एक प्लस रहेगा, जहां पे आपको गवर्नमेंट साथ साथ प्राइवेट नौकरी में भी हेल्प की जाएगी। सो दिस इज फॉर 3K एंड दिस इज फॉर 5K। यू कैन एनरोल इन दीज काउंसलिंग बैचेस। ये सबसे सस्ती काउंसलिंग होगी जो आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि यार आप कहीं भी जाके बाहर देखो, तुम्हें 25-30 हजार से कम की काउंसलिंग कोई नहीं देता है। ठीक है, जाके आज ही पता कर लो, दिस इज द चीपेस्ट दैट यू विल गेट। एंड यहाँ पे गारंटीड तुम्हें एक जॉब जो है सिक्योर्ड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इन दिस काउंसलिंग मैटर, एंड इसी की रिक्वायरमेंट है अभी तुम्हें इस टाइम पे। आप स्कैन कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्टली जो है बैच में एनरोल कर पाएंगे। एंड ये आपका जो है हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज 7838501509, एंड यहाँ पर आप कोड भी यूज कर सकते हैं GMC50 टू गेट योर डिस्काउंट, राइट। एंड यस, दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।